सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि हठ योग प्रदीपिका में गोमांस भक्षण को पाप नाश करने वाला बताया गया है, यानी गोमांस भक्षण का अनुमोदन किया गया है और उसे पाप का नाश बताया गया है। तो ये सर्वथा वेद विरुद्ध है। तो ये किस तरह की उल्टी गंगा बहाने वाली ये योग का ग्रंथ है। तो देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है उसको शब्दशः ले लेते हैं और वहाँ पर जो गोमांस का जो वर्णन आता है हठ योग प्रदीपिका में, तृतीय जो व्याख्यान है उसमें, तो उसमें ऐसा नहीं है। उसका मीनिंग कुछ अलग है। योग की शब्दावलियाँ अलग होती है। वो सामान्य लौकिक भाषा के हिसाब से अगर समझेंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो उसमें जो लिखा हुआ है वो हमें हठ योग प्रदीपिका में उसको मैं पढ़ रहा हूँ। गो शब्दे नोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी, गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम। इसका तो सामान्य अर्थ में तो यही होगा जो कि आप समझ रहे हैं कि गोमांस भक्षण करने से महापातक नाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उसका ऊपर वाला अगर देखेंगे आप तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो जिह्वा है इसको क्या कहा जा रहा है। आखिर गो शब्द किसको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जीव को उसमें प्रवेश कराने को, तालु में प्रवेश कराने को ही गोमांस भक्षण कहा जा रहा है। जब ये प्रवेश होता है तो क्या होता है कि ये जो जीवा है धीरे धीरे ये कटने लगता है। कुछ लोग जो ज़्यादा वो करते हैं, मतलब अभ्यास पर ज़्यादा की नहीं करते हैं, जो जल्दीबाजी में रहते हैं, वे क्या घोड़े के बाल से, पूंछ के बाल से उसको जीभ के तालु को काटने लगते हैं। वहाँ भी मांस कटना होता है और उसको भी मांस भक्षण कह दिया जाता है एक तरह से। लेकिन मूल वह नहीं है। मूल तो यह है कि गो मांस भक्षण वास्तव में क्या है कि हमारा जो जीव जो है वो तालु प्रदेश में जो ऊपर में गह्वर होता है, जो गुफा होती है, जो छेद होता है, वहाँ उसको प्रवेश करा देना। और वहाँ जब हम उसको प्रवेश कराते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वह शुरुआत में छिलने लगता है। और छिलने से क्या है कि उसमें से रस कुछ गिरने लगता है। तो शुरुआत में क्या है कि हल्का हल्का, मान लीजिए कि जीभ की रगड़ से वहाँ पर थोड़ा थोड़ा खून भी आ जाता है और उसको भी योगी जो है निगल ही जाता है। फिर धीरे 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 वो भर जाता है उसको चलाते चलाते, और उसके बाद वहाँ से रस झरने लगता है। तो रस झरने लगता है और उसको कहा जाता है कि कच्चा वह अमृत है। बाद में और पका हुआ अमृत झरता है जो कि और भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है और शक्तिशाली होता है वह। तो उसको सोम रस कहा जाता है और वह अमृत तुल्य होता है।
तो ये खेचरी मुद्रा में इस क्रिया को करते हैं। तो यहाँ पर मूलतः खेचरी मुद्रा की ही बात बताई जा रही है, और उससे जो है वह सार तत्व झरता है, तो उसको ही यहाँ पर गोमांस भक्षण के रूप में बताया गया है। इसलिए जो ये जो श्लोक है, इसके ऊपर वाला जो है गो शब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी, इसको नज़रअंदाज करने के कारण ही, और पहला जो इसका पद है उसको दूसरे पद के साथ नहीं जोड़ने कारण स्वतंत्र रूप से ही गोमांस भक्षणम तत्तु महापातकनाशनम खाली समझ लेने से ही यह विकृति होती है। असल में क्या होता है कि जिसको यूं ही झूठी आलोचना करनी होती है तो वो क्या करता है, बीच से कोई चीज़ निकाल लेता है, किसी श्लोक का बीच का एक लाइन या एक शब्द या आधा लाइन निकाल करके और उसकी आलोचना करना शुरू कर देता है, प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। तो ये प्रोपेगेंडिस्टों का इस तरह का काम है। आपको समझना है तो पूरा प्रकरण समझना पड़ेगा, और योग की शब्दावली है, योग का निहितार्थ इसमें है, और किस तरह से क्या कहा जा रहा है तो उसको आप पहले वाले से देखेंगे तो समझना पड़ेगा। गो शब्द के जो है बहुत सारे अर्थ निरुक्त में दिए गए हैं, तो उसमें तो गो का अर्थ जो है दिव्य किरण भी है, गो का अर्थ सिर्फ गाय ही नहीं होता है, गो का अर्थ जो है अमृत तत्व भी होता है, गो का अर्थ जो है भगवान विष्णु का लोक भी होता है, उसको भी कहते हैं गोलोक कहा जाता है। तो उसमें गाय का लोक से मतलब नहीं होता है, तो भगवान के लोक को भी कहा जाता है गोलोक। तो वह आपको समझना पड़ेगा, संदर्भ समझते हुए समझना पड़ेगा कि इसका यहाँ पर गो शब्द का क्या अर्थ है। मुझे उम्मीद है कि जो है ये योग की मतलब भाषा में योग का ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, तो उसमें जो गो है तो उसका अर्थ आप उस हिसाब से लगाएंगे, उसका अर्थ वहाँ गाय से आप नहीं लगाएंगे। और आपको विशेष उसमें देखना है तो फिर आप हठ योग प्रदीपिका का अच्छा से अध्ययन करें और निरुक्त का अच्छा से अध्ययन करें और योग के अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। हरि ओम।